सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत सारा स्वागत है। आप लोगों को जैसे पता है कि मैं यहाँ हॉरर स्टोरीज अपलोड करती हूँ, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो लास्ट तक देखना, ठीक है। और आज की जो स्टोरी है वो बहुत अलग टॉपिक पे होने वाली है, यानी कि हॉरर तो है ही, लेकिन हम जो चीज़ सोच नहीं सकते, जैसे कि हम कुछ चीज़ों से ऐसे जुड़ जाते हैं जिन्हें हम चाहकर भी कभी छोड़ नहीं पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल जीते जी भी और मरने के बाद भी, क्योंकि हमारे स्वार्थ, हमारी जो अनचाही उससे इच्छाएं होती है, वो उसके साथ इस तरह इस कदर जुड़ जाती है कि हमें उसको छोड़ना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो आज की कहानी कुछ इसी तरीके की है, और तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है रिमिशा नाम की एक लड़की से, जो रात के 10 बजे अपने ऑफिस से लेट नाइट वर्क करके घर लौट रही थी अपने अपार्टमेंट में, जहाँ पे रिमिशा और उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि दो लड़कियाँ आपस में रूम शेयर करती थी। तो होता ये है कि रिमिशा अब रास्ते में है और घर लौट रही है अपने, तो उसको मतलब कि रोड के कॉर्नर पे उसे एक पेयर दिखता है सैंडल्स का। तो वो सोच रही है कि वो अजीब सा क्या दिख रहा है, दूर से उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरा था। तो रिमिशा सोचती है कि अभी थोड़ा नज़दीक जाकर देखती हूँ कि क्या ही हो सकता है, पहले देख लेती हूँ। तो जाती है तो देखती है कि एक रेड कलर का चमचमाता हुआ एकदम लाल खूबसूरत सा सैंडल, जो देखने में जो देखने में ही आंखें उस पर ठहर जाए ऐसी वो ऐसी लग रही थी सैंडल। रिमिशा की आंखें वहीं पे रुक जाती है और रिमिशा सोचती है कि इस इतनी सुनसान रात में और इस एरिया में इस सैंडल को कौन रख कर गया होगा, ऊपर से इतनी महंगी लग्जरी लग रही है, तो कौन ही रख सकता है इसको। और रिमिशा सोचती है कि चलो कोई ना, मैं क्या करूँगी, ये सब जानकर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। लेकिन जैसे ही वो एक कदम बढ़ाती है उसका मन नहीं मानता। वो सोचती है कि यार कितनी प्यारी सैंडल्स है, और ऐसे भी इसके कोई मालिक है ही नहीं, यानी मालिक नहीं मालकिन है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, इसको उठा लूँ या फिर छोड़ दूँ। उसके मन में बहुत सारे थॉट आ रहे थे कि इसको ले लूँ या नहीं ले लूँ, क्योंकि बहुत ब्रांडेड और खूबसूरत खूबसूरत तो इतनी थी वो सैंडल कि एक मिनट में मतलब एक पल में ही उस पर आंखें ठहर जाए ऐसी। और रिमिशा के साथ भी वही होता है, वो सोचती नहीं है ज़्यादा, बोलती है कि जिसका भी है यार छोड़ के तो चला ही गया, मैं क्या करूँ। अब उसके किस्मत में नहीं थी इतनी खूबसूरत सैंडल्स, मेरे में है तो मैं उसको उठा लेती हूँ। और उसको उठाने के बाद वो अपने अपार्टमेंट में लेकर चली जाती है। और जिस रात यानी कि आज की रात रिमिशा अपने घर पे वो सैंडल्स लेके आई थी अपने अपार्टमेंट में, तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो दूसरे रूम में जाकर के सो गई होती है, क्योंकि वो थक चुकी थी। वो उसने पहले ही बोल दिया था रिमिशा को कॉल करके कि अगर तू लेट हुई तो कि है ही अपार्टमेंट की, तो तू आ जाना। और रिमिशा भी कि हाँ हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी, मेरे को लेट होगा, तू सो जाना खा पी के अपना। और वो सो जाती है। और रिमिशा जो होती है वो फिर जब घर आती है, तो वो जो थी रिमिशा, उसने उस सैंडल्स को इतने संभाल के रखा था ना कि अपने अलमीरा के जो सेट होते हैं उसके अंदर उस सैंडल को उसने रखा था। और उसको ऐसा लग रहा था कि इसके लिए इतनी बड़ी बात हो गई है, इतनी खूबसूरत, मतलब कि उस एक बड़ी अचीवमेंट टाइप की उसको लग रही थी। वो इतनी अट्रैक्ट हो चुकी थी, वो इतने अट्रैक्टिव थे ही सैंडल्स कि उसे उसने इतने इस तरीके से पागल कर दिया था कि उसको उसको अगर सुबह भी उठना होता था तो वो सैंडल को देख के उठती थी, और सोना भी होता तो सैंडल को देख के सोती थी। जस्ट लाइक एक हीरो हीरोइन के जैसे, एक एक्ट्रेस के जैसे, वो उससे इतना ज़्यादा मतलब कि कंबाइन जुड़ चुकी थी ना कि अब शायद छूटना उससे मुश्किल था, उसको छूटना मुश्किल था उसका। तो रिमिशा जो होती है, अब ऑफिस का नया दिन है, सुबह हो चुकी है, अब वो जाने वाली है दूसरे दिन। होता ये है कि जब वो निकल रही थी तो उसको ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है, रूम से, उसके कमरे से उसको कोई देख रहा है। अब रिमिशा कह रही है कि मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देती, सुबह सुबह का समय होता है, वो चली जाती है इग्नोर करके। फिर वही सेम चीज़ जब वो घर आती है रात में, तो उसके साथ ऐसा होता है कि मतलब कि जहाँ सैंडल होती है अलमीरा के अंदर, वहाँ अलमीरा खुला हुआ रहता है। तो वो सोचती है कि यार शायद जो मेरी दोस्त है, यानी कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड जो उससे रूम शेयर करती है, उसने इसकी अलमीरा खोली होगी। बट उसे ऐसा भी लगता है कि एक्स्ट्रा की तो मेरे पास है, मतलब कि जो की उसके पास है वो तो यूज़ करेगी नहीं उसके अलमीरा की, क्योंकि उसके पास तो अपना पर्सनल है। तो रिमिशा को लगता है कि क्यों ही आरुषि लेकर जाएगी उसके सैंडल्स या कुछ भी, जो भी पेपर फाइल जो भी है, सारी चीज़ें तो वो जानती है, और उसके पास तो अपना पर्सनल खुद अलमीरा है एक, तो फिर वो क्यों ही आएगी रिमिशा के पास लेने के लिए कुछ भी सामान। और अगर आएगी भी तो पूछ के आएगी ना कि मुझे ये चाहिए तुमसे बहन, या जो भी है ले लेती हूँ, तो वो दे भी देती है। लेकिन अलमीरा खुली हुई है, अब उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार अगर उसको चाहिए होगी तो वो मांगेगी, लेकिन
उसने तो कुछ नहीं बोला, इसका मतलब उसने नहीं निकाली है मेरी कुछ भी सामान्य चीज़ें। अब मुझे लगता है कि हो सकता है मैं ही भूल गई होंगी, अलमीरा खोल करके उसके डोर को लॉक करना भूल गई होंगी और चली गई होंगी। तो खाना वाना खाते हैं दोनों और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और जैसे रिमिशा जाकर सोती है वैसे ही रिमिशा को ऐसा लगता है कि कोई उसके बेड के साइड से चलते चलते सैंडल पहन के टक 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 वाली एकदम फीलिंग, उसे जैसे आवाज़ आती है उस तरीके से सुनाई दे रही है उसको। अब रिमिशा सोच रही है कि आंख बंद है उसकी, बट वो सोच रही है कि अभी तो रूम में कोई नहीं और हम तो रूम भी शेयर नहीं करते, तो फिर इस टाइम पे आरुषि मेरे रूम में आके क्या करेगी। और उसको ऐसा लगता है कि कोई लड़की ही चल रही है, जस्ट लाइक अभी यहाँ से मूव होके गई और फिर जस्ट उधर से फिर से मूव होके आई। तो रिमिशा को थोड़ी अजीब सी सफोकेशन होती है उस टाइम पे, बट रिमिशा बोलती है नहीं नहीं चिल, छोड़ यार, कौन इतना दिमाग लगाएगा, मेरा वहम हो सकता है। फिर वो सो जाती है। नेक्स्ट डे फिर वही चीज़ें रिपीट हो रही है, फिर से वही चीज़ें रिपीट हो रही है। अब रिमिशा को थोड़ा लगता है कि भाई अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं जब सोती हूँ तो मेरे को लगता है कि कोई चलता है मेरे रूम में, और जब मैं आती हूँ तो देखती हूँ सैंडल्स बाहर रखे रहते हैं ऑफिस से। तो ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन आता है मेरे रूम में, कौन जाता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बट वो आरुषि को कहती है एक दिन कि यार देखना तू मेरे रूम में ही आज सो जा। मुझे बहुत अजीब सी सफोकेशन होती है अकेले सोने में, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मेरे रूम में चलता है। तो आरुषि कहती तो इट्स ओके यार, मैं भी तो बगल के ही रूम में हूँ, तू भी यहीं पे है, तो इतना डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तुझे कोई प्रॉब्लम लगे तो तू मेरे को कह और आके मुझे बता कि मुझे दिक्कत है तेरे से या फिर किसी भी चीज़ से। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मेरे को तेरे से कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मेरे रूम पे चल रहा है। तो वो लोग आरुषि उसका मजाक उड़ाते कि यार तू भी क्या ये सब चीज़ों में दिमाग लगाती है, भूत प्रेत यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, मुंह बंद कर, मेरे को भी तो डरा रही है। तो रिमिशा भी बोलती है कि हाँ ओके, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है यार, इसलिए मैं कह रही थी, ठीक है तो आज हम लोग रूम शेयर कर लेते हैं, और अगर तुम मेरे साथ रहेगी तो मेरे को भी अच्छा लगेगा ना। हम एक ही फ्लोर पे रहते हैं और साथ में नहीं रहते तो थोड़ा अजीब लगता है मेरे को, लेकिन ठीक है अगर तू है कंफर्टेबल तो हम लोग साथ में ही सो जाएंगे। बोलती है हाँ ठीक है। और ऐसे भी बातें करने में अच्छा भी लगता है हमें एक दूसरे के साथ, और हम टाइम स्पेंड कर भी नहीं पाते एक दूसरे के साथ, क्योंकि तू ऑफिस चली जाती है और मैं अपने काम पे चली जाती हूँ। क्योंकि जो आरुषि होती है उसका पार्लर होता है, तो वो पार्लर का जो भी ब्यूटी वगैरह सैलून वगैरह करती है तो उसको भी टाइम मिलता ही नहीं है रिमिशा से बात करने का। तो रिमिशा भी बोल रही है हाँ ठीक है आज हम लोग प्लान बनाते हैं, जागेंगे बात करेंगे। तो वो लोग ऐसे ही करते हैं। रात होती है, रिमिशा ऑफिस से रिटर्न हुई और आरुषि भी अपने घर आई, पार्लर से सैलून वगैरह का काम करके दोनों बात करे, खाना खा रहे एक ही रूम में है। लेकिन अजीब बात ये थी कि आज के दिन जब भी रिमिशा घर लौटी और आरुषि आई तो वो सैंडल अलमीरा के अंदर थी, लेकिन अलमीरा के अंदर सैंडल नहीं थी, अलमीरा से नीचे रखी हुई थी सैंडल। तो अब रिमिशा कहती है कि अच्छा आरुषि, अच्छा क्या तूने मेरी अलमारी को अलमीरा जो है वो उसको चेक की थी क्या तूने? तो वो कहती नहीं तो मैंने तो नहीं करी तेरी अलमीरा को चेक। तो फिर वो बोलती है कि नहीं मुझे तो ऐसा लगा कि वो निकली हुई है, मैंने बस ऐसे ही पूछा, तू ज़्यादा मतलब सोचना मत कि मैं क्या कह रही हूँ। बोलते नहीं भाई क्यों पूछूँ, मैं क्यों सोचूंगी तेरे बारे में, तेरी चीज़ें हैं तो मैं क्यों बोलूँगी। तो वो भी बोलती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है मैं ही निकल करके भूल गई होंगी। अब आरुषि कह रही है कि अच्छा और ये हो जाता है। और नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि जब रिमिशा घर से बाहर जाती है, रिमिशा उसको पहन के एक दिन बाहर गई थी और बहुत ज़्यादा ही जब रिमिशा उस सैंडल को यूज़ करती थी ना तो बहुत अलग ही बिहेवियर उसका हो जाता है, तो बहुत ही अलग ही पर्सन, मतलब कि ऐसी हो जाती थी कि शायद किसी से उसको मतलब नहीं है, वो किसी को मतलब कि इग्नोर करे जा रही है। अब जैसे कि आरुषि है तो कुछ कह रही है तो वो अगर निकल रही है वो सैंडल को पहन करके तो उसका चेहरा, मेकअप, हर एक चीज़ लेवल अलग हो जाता था, एकदम एटीट्यूड उसका सारी चीज़ें अलग हो जाती थी। अब निकल रही है तो ऐसी बैडी बन जाती, बैडी लुक्स देने लगती थी वो, अजीब तरीके से डेयर कर रही है, एकदम घूर रही है किसी को, अजीब तरीके से करती थी। और जैसे ही वो आती थी घर पार्टी फंक्शन से अटेंड करके जो भी चीज़ें, और मतलब नॉर्मल हो जाती थी। जैसे वो सैंडल उतारती थी वो एकदम पहले वाली रिमिशा बन जाती थी। तो आरुषि ने ये चीज़ नोटिस करी थी उसके अंदर, और आरुषि कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है इस सैंडल में, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको ना सैंडल से दूर कर। तो वो नोटिस कर रही थी कुछ दिनों से, आरुषि जो थी वो रिमिशा की सारी चीज़ें जो उसकी हैबिट्स थी वो नोटिस कर रही थी। बट रिमिशा जो होती है उसका हर दिन का वही चल रहा है, और वो इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी, एग्जैक्ट वर्ड मेरे को ऑब्सेस्ड ही कहना चाहिए, क्योंकि
वो इस कदर उससे ऑब्सेस्ड हो गई थी, मतलब उसके बिना उसका घर ही नहीं चलने वाला था, उस सैंडल्स के बिना उसका ऐसा हो गया था। अगर वो एक दिन सैंडल को ना देखे ना, मतलब एक दिन में तो वो 10 बार सैंडल देखती थी अलमीरा खोल के, और अगर वो ना देखे तो सैंडल वो तो पागल की तरह आरुषि के रूम में भी पहुंच जाती थी कि आरुषि यार तूने मेरे सैंडल्स क्यों लिए है, तुमने क्यों ऐसा किया, तुमने पूछा क्यों नहीं, तुमसे मेरी सामान मेरी चीज़ें हैं वो क्यों करती हो तुम ऐसा ये वो। और आरुषि बोलती है भाई मैंने ली नहीं है, मैंने बस मतलब उसको देखा है और मैंने कुछ किया नहीं उसको, तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। तो वो बोलती है मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही, ठीक है, वो मेरी चीज़ें हैं, मेरे सैंडल्स है वो मेरे, एकदम आंखें बड़ी बड़ी करके। अब तो रिमिशा अजीब सी बिहेव करने लग गई थी, बहुत अलग सी रहती थी, रूम में बंद बंद सी रहने लग गई। और आरुषि को ये भी चीज़ सही नहीं लगी कि भाई उसकी जो दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड है उसकी, दोनों अपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं, साथ में रहते हैं, खाना वाना सब सारी चीज़ें साथ में, तो फिर एक सैंडल के लिए सिर्फ तो इस तरह करेगी। तो उसको ऐसा लग रहा था, तो उसका बिहेवियर सही नहीं चल रहा था, उसके बिहेवियर अजीब हो गए थे। तो अब आरुषि कहती है कि मैं इस सैंडल को ही कुछ करती हूँ, जब से ये हमारे घर में आया ना मेरे को भी ऐसा लगता है कि कोई तो चलता है मेरे घर पे, कोई रिमिशा के साथ मेरी सारी चीज़ें खराब हो रही है, रिमिशा के साथ मेरा रिलेशन पूरा खराब हो चुका, हमारी दोस्ती खराब हो चुकी है इस सैंडल का, मैं इसको उठा के ही फेंक दूंगी। बस ये जितना ऐसा कहती है, और जैसे ही रिमिशा नहीं रहती घर पे, वो ऑफिस चल जाती है, और उसके बाद आरुषि उसके कमरे में आती है, आरुषि उसके कमरे में आती है और सैंडल उठाती बोलती तुम्हारे कारण से हमारी दोस्ती खराब हुई और तुम एक सेकंड यहाँ नहीं रुक सकते, मैं तुम्हें उठा के फेंक दूंगी। और वो जाती है अपने बैल्कनी से नीचे, वो साइड में उनका कुछ रहता है, वो जहाँ पे जो गार्बेज वगैरह फेंकते हैं तो वहीं पे वहीं फेंक देते हैं। और आती है, अब रिटर्न होने वाला टाइम था रिमिशा का, आरुषि भी खुश पूरी कि अब तो सैंडल्स है नहीं, अब तो रिमिशा कुछ बोलेगी नहीं, हमारी फिर से फ्रेंडशिप ऐसी हो जाएगी, इस सैंडल के कारण ऐसा हो रहा था, बेकार से घटिया से सैंडल, ऐसा ऐसा बोल रही है वो। और रिमिशा आती है और कहती है कि अरे आरुषि तू कहाँ है। और बहुत दिन के बाद उसने आवाज़ सुनी थी आरुषि ऐसे रिमिशा की प्यार से, तो आरुषि भी खुश हो जाती है कि भाई अब मेरी फ्रेंड मेरे साथ है। और सच में वो बहुत अजीब वियर्ड सैंडल्स थे जिसके कारण से पता नहीं कैसी घटिया वाइब्स आ रही थी हमारे घर पे, और अब नहीं है तो अब बिल्कुल खुश है हम लोग। और बैठ जाती है वो आके उसके पास, डिनर करते दोनों साथ में। और जैसे ही रिमिशा रूम में जाती है, देखती है अलमीरा खोलती है, और आरुषि भी खुश है कि अब तो है ही नहीं, तो वो पूछेगी तो मैं बता दूंगी कि हाँ हाँ ऐसा था, मैंने हटाया, अब तो पहले की जैसे नॉर्मल हो गई है, तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी चीज़ों से, और ऐसे इस कदर ऑब्सेस्ड मत होया कर। तो अब वो जाती है, देखती है अलमीरा जैसे ही खोल रही है रिमिशा, सैंडल वहीं पे पड़े हुए हैं। आरुषि एकदम, अब तो आरुषि जैसे कदम रख रही है, आरुषि भी एकदम शॉक, भाई मैंने जब सैंडल फेंके तो फिर वो यहाँ कैसे आ गई, ना रिमिशा थी घर पे, ना मैं लेकर आई, तो फिर आई कैसे। और रिमिशा कहती है कि अच्छा हाँ पता है, मेरे को इतने पसंद है ना मेरे सैंडल्स यार, ये इतने रेड कलर के इतने प्यारे से लगते हैं ना कि मैं इनको देखते ही रह जाती हूँ, मैं नजरें ही नहीं हटा पाती इनसे। तो वो कहती है हाँ वो तो है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बोलते भाई ये यहीं रहते हैं बहन, ये यहीं रहते हैं, मेरे अलमीरा में रहते हैं, मैं इनको लॉक करके जाती हूँ और आती हूँ तो मैं देखती हूँ, इतने सुंदर लगते हैं ना, बाय गॉड सच्ची में यार बहुत प्यारे लगते हैं। तो वो कह रही है कि बट मैंने तो इनको फेंक दिए थे। और रिमिशा इतना सुनती है और अजीब तरीके से उसको घूर के देखती है कि आरुषि तो मतलब तूने बिना पूछे मेरे सैंडल्स उठा के फेंक दिए, जिससे मैं इस कदर अटैच्ड हूँ, तूने उसको उठा के फेंक दिए, तू बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। तो आरुषि कहती है मैं नहीं, जब से तू आई है ना इन सैंडल्स को लेकर तब से तू बिहेव करी है बहुत बेकार तरीके से, और तू हमारी दोस्ती को बर्बाद करी है बहन, इस सैंडल्स में ऐसा है क्या। और आरुषि कहती है कि प्लीज मत कर, ये सब चीजें मत कर। और ये कहती है रिमिशा कि जो भी चीज इससे है ना मुझे, उसमें तो मैं तुझे भी छोड़ दूं। इतना सुनती है और आरुषि गुस्सा होकर घर में अपने रूम में चली जाती है, और रिमिशा भी वैसे हो जाती है। और अगले दिन होता ये है कि जो आरुषि ने उसके सैंडल्स फेंके थे ना, रिमिशा अब बदला लेने पे तुल जाती है, जबकि वो रिमिशा होती नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसी अजीब सी नेगेटिविटी आ गई थी ना, कि मतलब अब नेगेटिविटी कह लो या फिर कुछ ऐसा कह लो, जो आत्मा होती है सैंडल की, जो भी उसको अट्रैक्ट कर रही थी, खींच रही थी अपने तरफ, उसने उसका दिमाग इतना पागल कर दिया था, इतना खराब कर दिया था कि अगले दिन रिमिशा जो होती है फिर से वही लुक्स, वही सैंडल उसने पहने हैं, आज ऑफिस नहीं गई, वो सैंडल्स पहने हैं और अजीब सी बैडी बनी हुई, एकदम आंखें बड़ी बड़ी सी, काजल फैले हुए, और अजीब तरीके से उसको देख के हंस रही है अपने दोस्त को, और कह रही है कि आरुषि रूम खोल,
आरुषि अपने कमरे को खोल, मैं बाहर खड़ी हूँ, तेरा वेट कर रही हूँ बहन, तू क्या कल रात से गुस्सा है ये वो। और आरुषि भी शॉक में कि अरे अरे रात में तो मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया उसको, मेरे से गलती हो गई है भाई, मेरे को माफ़ कर देना चाहिए, उसको भी मुझे माफ़ कर देना चाहिए, हम लोग दोस्त हैं, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं झूठ मूठ का, चलो बात ही करते हो जाके। बेचारी आई है मेरे पास बात करने मनाने मेरे को। और ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स तो इसलिए भी होते हैं ना कि हम एक दूसरे की चीज़ें शेयर कर सके, बातें शेयर कर सके। तो क्या ही बुरा किया उसने, अगर उसे वो चीज़ पसंद है तो मुझे इतनी नहीं बोलनी चाहिए थी उसको। तो वो जाती है, गेट खोलती, मतलब कि दरवाज़ा को मतलब खोल ही रही होती है, तभी देखती है वहाँ से जो देखने वाला वो रहता है होल, तो उससे देखती है तो देख रही है कि अजीब सी बैडी, फिर से वही लुक्स, और अब की बार उसके हाथ में चाकू है, लिटरली चाकू है उसके पास, एक बड़ी सी एकदम धार वाली, इतनी शार्प है कि उसने अपनी भी उंगलियां काट ली है, रिमिशा ने अपनी भी उंगलियां काट ली, हाथ से खून टपक रहा है, और बहुत गंदे तरीके से हंस रही है बाहर में खड़ी होके, और कह रही है जैसे ही बाहर तू आएगी तो तेरे लिए सरप्राइज रखा है मैंने। और आरुषि अब तो देख के पूरी चौंक चुकी है कि भाई मैंने क्या सोचा और इसने क्या किया। लेकिन तभी वो ऐसे नीचे देखते और देखती कि उसने वही सैंडल्स पहने हुए हैं। अब वो समझ जाती है कि इस सैंडल्स में कुछ तो ऐसी घटिया चीज़ है, कुछ तो ऐसी बेकार सी चीज़ है, और कुछ तो ऐसी आत्मा है जो शायद रिमिशा को कंट्रोल कर रही है, और उसको इतना पागल कर दिया है कि वो खुद को भी नहीं पहचान पा रही, अपने फ्रेंड तक को पहचान नहीं पा रही है। और अब आरुषि डर जाती है, वो बोलती है मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, मैं पुलिस को ही कॉल करूँगी, तभी शायद रिमिशा ठीक हो सकेगी। जो भी होगा, रिमिशा को ऐसे तो नहीं रोका जा सकता, क्योंकि जब तक पुलिस आएगी शायद वो मुझे मार भी दे, पर मुझे अपनी टेंशन नहीं है, मेरी दोस्त को क्या हो, मुझे उसकी टेंशन है। तो ऐसा देखती है और फिर जाती है दौड़ के उसके पास, मतलब गेट खोलते बोलती बहन रिमिशा तू ठीक तो है ना, देख तेरी हालत ठीक नहीं है, तू एक काम कर, सैंडल्स को खोल दे, इन सैंडल्स को खोल दे, तेरी हालत खराब है बहन। और इन सब चीज़ों में क्या रखा है, अगर तेरे को लग रहा है मेरी गलती तो ठीक है, मैं सॉरी कह रही हूँ तुझसे, लेकिन प्लीज इन सब चीज़ों को बंद कर दे। देख रिमिशा, देख तेरी हालत सही नहीं है, ठीक है, तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरे को लगता है तूने ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया ना, तो वो तुझे वही स्ट्रेसफुल सी लग रही है थोड़ी सी, तो तू ठीक हो जाएगी, बस ज़्यादा दिमाग मत लगा इन सब चीज़ों में। और ये क्या चाकू लिया हुआ है तूने, मतलब वो उसको संभाल रही है, मैटर को पूरे अच्छे से वो मतलब ठीक करने की कोशिश कर रही है। बट रिमिशा है, और सैंडल्स से तो उसके दिमाग पे कंट्रोल ऐसा किया हुआ है कि वो तो कुछ सोच ही नहीं पा रही है, अपना दिमाग तो लगा ही नहीं पा रही है, चला ही नहीं पा रही है। अब वो कह रही है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, तूने मेरे सैंडल्स फेंके थे ना, तूने मुझे अपने मेरे प्यारे सैंडल्स से दूर करे थे ना, तो तू भी दूर होगी, खुद से, अपनी आत्मा से, अपने शरीर से, सबसे दूर हो जाएगी तू। मुझसे तो खैर तू दूर ही है रह, क्योंकि मैं तुझे दूर करूंगी। तूने मेरे सैंडल्स कैसे छुए? वो पागलों की तरह बिहेव करने लग गई थी रिमिशा, कह रही है कि अब मैं तुझे मार दूंगी। और आरुषि कह रही है कि बहन सुन, देख इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई जो तू मुझे कह रही है कि तू मुझे मार देगी, हमारी दोस्ती याद कर। वो उसको समझा रही है बहुत बार, वो 1000 बार उसको समझाती है, लेकिन बट वो सुनती नहीं। और लास्ट में कुछ ऐसा ही हो जाता है कि रिमिशा खुद को बचाते मतलब अपने सैंडल्स को बचाते बेसिकली सैंडल्स को बचाते अब अपने एक सैंडल निकालती है, और रिमिशा को आरुषि समझा रही, बहन नहीं देख ये सैंडल्स ने तेरे दिमाग पर काबू कर लिया है। और वो कुछ सुनती नहीं है। और जब तक में पुलिस पीछे गेट से आती है, ठकठका रही है दरवाज़ा, ठक कर रही है। और रिमिशा पूरी पागल हो चुकी है। अब तो वो ऐसी हंस रही है कि उसका जो ये फेस था ये इतना दूर पे आ चुका है, और अजीब से बिहेवियर, उसके नुकीले दांत, और अजीब से कह रही है कि अब तो तू गई आरुषि, अब तू गई, अब तू समझ के तू खत्म है बहन, तू खत्म है, क्योंकि तूने मेरे ऑब्सेस्ड सैंडल्स से मुझको दूर किया। वो मेरे जान, अगर उनको कुछ हो जाएगा तो मैं भी नहीं बचूंगी, और अगर उनको कुछ हो जाएगा तो तू भी नहीं बचेगी आरुषि, तू भी नहीं बचेगी। और आरुषि अब तो तेरा आखिरी दिन है। और जैसे ही पुलिस गेट खोलती है, वो देखती है कि रिमिशा ने उन्हीं सैंडल की हील्स से आरुषि की आंख फोड़ दी थी मार के, और आरुषि की दोनों आंखें उस सैंडल के जो हील होते उसके बीच में अटकी हुई थी। और वो सीन बहुत ही वियर्ड था, बहुत ही ज़्यादा अजीब, मतलब कि आप इतना अंदाज़ा लगा लो कि वो इतना डरावना सीन था, इतना डरावना दृश्य था कि लोग अगर देखे सोचे तो दोस्ती पे से उनका भरोसा ही उठ जाए। वेल, आज की स्टोरी यही थी फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो हाँ फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। और हाँ,
अपना खूब सारा ख्याल रखो। मैं यहाँ हॉरर स्टोरीज अपलोड करती हूँ, अगर इंटरेस्टेड हो तो और भी हैं मेरे चैनल पे पड़ी हुई हॉरर स्टोरीज, उनको भी जाकर देखो और सपोर्ट करो, प्यार करो ऐसे खूब सारा। और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, अपना ख्याल रखो।